दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर के कि 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू हो रहा है, तो इसमें आपका क्या होगा पेमेंट, इस पर अभी तक कोई खास अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन बैठकें चल रही है 27, 28, 29 बैठकें चलेगी। उसके बाद फिर 4-5 तारीख को फिर बैठक होगा। 24 तारीख को पुणे में बैठक हुई थी, तो इसलिए बैठकों का दौर चल रहा है। इसी बीच में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर के कई अपडेट जो है ना वो सामने आए हैं। और हाल ही में कुछ खास विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार से ये खबर आ रही है कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.57 ही रहेगा, लेकिन सुझाव मांगा गया है। तो अगर आप इस पर सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव दे सकते हैं। 30 तारीख तक आपको सुझाव देना है, 30 अप्रैल तक आपको सुझाव देना है 12 बजे रात तक। उसके बाद फिर आप इसमें सुझाव नहीं दे सकते हैं। तो लेकिन ताज़ा जानकारी के अनुसार अभी तक किसी भी फिटमेंट फैक्टर पर अभी राय नहीं बना है। सरकार कम से कम देना चाहती है और कर्मचारी जो हैं वो अधिक से अधिक इसमें लेना चाहते हैं कि अधिक से अधिक हमें हो। अभी वेतन आयोग का जो रिपोर्ट है वो फाइनल नहीं हो सका है, और अब जो जितना भी रिपोर्ट अभी आया है वो सबमिट नहीं हुआ है। अब तक कोई भी आंकड़ा भी तय नहीं हुआ है। यह भी संभव है कि वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर दे रही है नहीं, बल्कि एक कई फॉर्मूलों पर नया सुझाव मांगा है। इससे साफ है कि अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उससे केवल अनुमान लगाया जा रहा है, फाइनल नहीं हुआ है। तो कितना मिनिमम सैलरी होगा इस पर भी चर्चाएं हो रही है। कर्मचारी जो संगठन है उनका कहना है कि 3.83 समझ गए फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, समझ गए। तो इसमें अगर 3.83 अगर फिटमेंट फैक्टर होता है तो बिहार के भी शिक्षकों का जो पेमेंट 32,000 के आसपास मूल वेतन है ना, तो वो आपको 95,000 के आसपास हो जाएगा, यानी कि 1 लाख के आसपास जो है आपको पेमेंट मिलेगा। उसको कहा गया है कि इस आधार पर मिनिमम सैलरी है 94 से 95,000 रुपया रहना चाहिए, यानी कि 1 लाख से कम सैलरी आज के ज़माने में कुछ है ही नहीं है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन का कैलकुलेशन है कि 2.62 फैक्टर पर मिनिमम सैलरी 83 से 84,000 रुपया हो। कुल मिलाकर चर्चा ये है कि 80,000 से प्लस पेमेंट होना चाहिए। हर हाल में 80,000 से 1 लाख कम से कम पेमेंट होना चाहिए, क्योंकि खर्चाएं बहुत बढ़ा है लोगों को। इतनी सैलरी क्यों जरूरी मानी जा रही है, कर्मचारी संगठन का क्या कहना है, ये भी हम थोड़ा जान लेते हैं। दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु में 37,000 जैसी मौजूदा सैलरी बड़े शहरों में बिल्कुल जीवन जीने के लिए है ही नहीं है। बच्चों की शिक्षा, घर, जीवन यापन सब मुश्किल में है। महंगाई भत्ता, लाइफ स्टाइल को देखते हुए 90,000 प्लस ही सैलरी होना चाहिए, समझ गए। और वार्षिक इंक्रीजमेंट का अगर बात कर लें तो पिछले 3 साल से सिर्फ 3% ही, 10 साल से 3% हो रहा है। कहना है कि कम से कम 6 से 7% वार्षिक इंक्रीजमेंट होना चाहिए। हर वर्ष जो है 6 से 7% वार्षिक इंक्रीजमेंट होना चाहिए, जो कि होता है मुश्किल से 3% होता है 10 साल में हो रहा है ऐसे करके। तो ऐसे में इस कर्मचारियों को काफ़ी मुश्किल हो रहा है, कारण कि भारत का जो जीडीपी है वो 6 से 8% है। तो जीडीपी के हिसाब से ही इसको भी बढ़ना चाहिए, लेकिन सैलरी ग्रोथ बहुत ही कम है। डीए जो महंगाई भत्ता है भविष्य में और भी कम हो जा रहा है। इसलिए मांग की जा रही है कि कुल मिला जुला कर के कम से कम 10% ग्रोथ मिले सैलरी में। वेतन आयोग किन किन आधार पर करेगा, थोड़ा इसको देख लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कैलोरी बेस्ड फार्मूला आईसीएमआर के अनुसार 3490 कैलोरी होना चाहिए। फैमिली यूनिट 3 से 5 होना चाहिए। महंगाई भत्ता में जीवन स्तर में जिसकी सुधार हो सके। फाइनल किसका होगा, आयोग का होगा। इस पर फाइनल डिसीजन किसका होगा, आयोग का होगा। निर्णय लेगा आयोग, केंद्र सरकार, लेकिन फाइनल सिफारिश उसका होगा। लेकिन मांग जो करिएगा ना वो आप करिएगा, और अभी कर लीजिए। अगर आप फिटमेंट फैक्टर मांग लेते हैं, आप भी कमेंट करते हैं कि 3.83 अगर हो जाता है तो आपका वेतन 90,000 के आसपास हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप इसमें आवेदन करिए, आप इसमें उसकी वेबसाइट पर जाइए और इसमें कंप्लेन करिए। निश्चित रूप से आपका वेतन में अच्छा खासा वृद्धि हो जाएगा। और नियोजित शिक्षकों का वेतन जो है वो हर तरह से घुरा फिरा करके 90,000 के पार हो जाना
बिल्कुल तय है। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनका पेमेंट जो है वो 80 से 90 हज़ार के आसपास बिल्कुल होगा, और पुराने जो नियोजित शिक्षक हैं, जो पूर्व के प्रशिक्षित शिक्षक हैं, उनका 90+ भी हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद।